पंकज श्रीवास्तव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो हज हाउस बनाम, एक सेकेंड सर प्लीज, एक एक करके अपनी बात करेंगे, कैलाश मानसरोवर भवन की सियासत हो रही है या पाकिस्तान और जिन्ना की जिस तरह से एंट्री कराई जा रही है, आखिर इसके संकेत और संदेश क्या है? और कांग्रेस पार्टी इन दोनों पक्षों के बीच कहां पर अपने आप को खड़ा हुआ पा रही है? चित्रा जी, मैं 20 मिनट से चुपचाप आप सबकी बहस सुन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। देखिए, ये नूरा कुश्ती है। मुझे याद है 2019 में जब चुनाव दोबारा होने थे तो संसद में बाकायदा मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने। जब सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ तो पूरे देश में आंदोलन हुआ। एक दिन गलती से अखिलेश यादव जी के बच्चे वहां पहुंच गए लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि ये गलती से चले गए। सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर आज ये बहस करना चाहते हैं उसकी भी हकीकत क्या है? पाकिस्तान का असली कौन है मुजरिम? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान विराष्ट्रवाद सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है जिसको सावरकर ने दिया है, और ये सावरकरवादी लोग हैं। जिन्ना तो उन्हीं के आधार पर आगे बढ़े। जिन्ना की मजार पर जाके आडवाणी जी ने फूल चढ़ाए, किताब लिखी जसवंत सिंह ने, और आज जिन्ना पे जो लड़ाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि गन्ना का सवाल ना है। 4,500 करोड़ रुपया बकाया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सारा बकाया तुरंत लोगों को देंगे। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, जहां पर इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, वो परेशान है। 4,500 करोड़ उनका बकाया नहीं है। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेके उत्तर प्रदेश के मुसलमान खुश होंगे तो राजनीति के गिर्द हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों ने जिन्ना और पाकिस्तान के ख्वाब को अपने जूते की नोक पर रखा था और एक सेकुलर समाजवादी हिंदुस्तान के ख्वाब को अपना झंडा बुलंद किया था। यह हकीकत है। और जबरदस्त की सरकार क्या किया इन्होंने? आज नीति आयोग कह रहा है कि देश में सबसे गरीब जो प्रदेश है उसमें तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। आज बता रहा है नीति आयोग कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है, नीचे से सबसे खराब, सबसे बुरी स्थिति। और आज जिस अनाज बांटने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने भोजन की गारंटी का कानून इस देश में बनाया है और इन्होंने 15 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। वो गिना रहे हैं कि मुफ्त में लोगों को राशन मिल रहा है। कुछ अनाज प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये दो अनाज है, दालें हैं, तेल है, रिफाइंड है, चना है, नहीं चल जाती। वो गिना रहे हैं आपको बार बार कि 32 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, एडीआर की रिपोर्ट है, जिनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। ये उत्तर प्रदेश के 10-15 माफियाओं का नाम हिम्मत नहीं है कि जारी कर दे, क्योंकि उनमें इनके लोग भरे पड़े। क्रिकेट खेल रहा है, वीडियो वायरल का नाम मैं नहीं लूंगा, सब जानते हैं। और महोबा का वो एसपी मणिन्द्र पाटीदार वो फरार है, उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठोक दो के नाम पर खुशी दुबे को जेल में डाल दिया, जिसकी 2 दिन पहले शादी हो गई थी। एक सेकंड सर, ठीक है, आपकी बात हो गई, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे। ठीक है, ठीक है। शलमणि त्रिपाठी जी, देखिए सवाल तो अहम है ना। अगर गुंडा और बदमाश हैं और उनकी लिस्ट सरकार जारी नहीं कर रही है, किस बात का डर है सरकार को? आप तो बुलडोजर वाली सरकार है। तुरंत बुलडोजर, अगर कोई भी अपराधी आप लोग दावा करते हैं कि चल जाता है उसके घरों और जमीनों पर, तो फिर जो भी माफिया हैं उनकी लिस्ट बार बार विपक्षी दलों की ओर से मांगा जा रहा है। वो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते हैं आप? किस बात का डर है कि उस लिस्ट को छिपाकर बैठी हुई है सरकार? बीजेपी के माफिया। चित्रा जी, मेरा निवेदन है कि जब मैं बोलूंगा तो मुझे थोड़ा समय दिलवा दीजिएगा, क्योंकि फिर आप मुझे बोलने देती नहीं है, सबको मौका दे देती है, मेरी बात पहुंचती नहीं है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी दिलदारी के साथ बोल रहे थे, इनको शर्म नहीं आती। मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसने रोक रखा था? पंजाब की कौन सी कोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो उत्तर प्रदेश नहीं भेजेंगे? अलका राय जो कि विधवा है, जिनके पति की हत्या की गई, मुख्तार अंसारी ने चोटी कटवा ली और उसके बाद उस मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया। ये माफिया की बात करते हैं, इनके अंदर हैसियत है तो पूछ लीजिए तीनों से कि मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है। मुख्तार अंसारी कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए महापुरुष है, वैसे ही जैसे जिन्ना इनके लिए महापुरुष है। देखिए, फिर बोले मुख्तार किया, फिर मुख्तार किया, ये मुख्तार का दोस्त फिर बोला। उनकी बात एक बार पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार शरद जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ये गद्दार को कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी बोल रही है। धारा 370 के मसले पर राहुल गांधी, इमरान खान की एक भाषा थी, इमरान खान और राहुल गांधी की भाषा एक थी। इमरान खान की भाषा बोलने वाले राहुल गांधी की गद्दार पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है, सबसे बड़ी गद्दार पार्टी। कांग्रेस पार्टी की गद्दारी पूरा देश देख रहा है।
कांग्रेस ने बताया कि पाकिस्तान के कहने पर किस तरह सिद्धू को प्रमोट किया, पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले लोग, पाकिस्तान की स्क्रिप्ट बोलने वाले लोग, पाकिस्तान के दबाव में बोलने वाले लोग कांग्रेस पार्टी 370 के पक्ष में खड़ी रही। ये गद्दार पार्टी कैसे बोल सकती है? ये मुल्तान के पक्ष में खड़े रहे, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, धारा 370 के पक्ष में खड़े रहे, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े रहे, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। हिंदू टेररिस्ट का प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, हिंदू टेररिज्म की थ्योरी प्लान करते हैं। कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, पूरा देश इस बात को जानता है। पूरा देश जानता है कि हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट की थी केवल इस देश के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार हैं। कांग्रेस पार्टी की गद्दारी का आनंद है कि अमेठी से खदेड़े गए, अमेठी से राहुल गांधी को खदेड़ दिया, राहुल गांधी ने गद्दार को अमेठी से इसीलिए खदेड़ा, इसीलिए खदेड़ा। शलमणि त्रिपाठी की बात पूरी हो जाए, पंकज श्रीवास्तव फिर आप बोलिएगा प्लीज। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड चाहिए, बोलेंगे समझ नहीं आएगा। शलमणि की बात पूरी कीजिए आप जल्दी से। तड़प के मर गए, किसी चीज का चित्रा जी मुझे 10 सेकंड चाहिए, आप पाकिस्तान 10 सेकंड दीजिएगा, क्या क्या बात कर रहे हैं जो असली मुद्दे। बोलिए शलभ जी बोलिए। देखिए अमेठी से भागना पड़ा, कहां भाग कर गए? वायनाड। इसलिए गए कि लोगों ने समझ लिया गद्दार है। धारा 370 के मसले पर राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ लीजिए, इमरान खान का ट्वीट पढ़ लीजिए। अगर फुल स्टॉप और कॉमा में भी फर्क नजर आए तो आप कहिएगा, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश से गद्दारी की है, इस देश के 100 टुकड़े किए धर्म के आधार पर, कत्लेआम कराया, 1984 में सिखों का कत्ल कराया, ब्राह्मणों का कत्ल कराया नाथूराम गोडसे की घटना के बाद से। ये देश के गद्दार हैं और इसीलिए अमेठी से भागना पड़ा, वायनाड भागना पड़ा इनको, इसीलिए भागे गए क्योंकि देश की जनता ने समझ लिया सबसे बड़े गद्दार हैं। ये देश के मुद्दे पर नहीं बोलते, ये पाकिस्तान के लिखित बोलते हैं। पाकिस्तान जितना लिखकर भेजता है उतना राहुल गांधी बोलते हैं, उतना कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं। ये कांग्रेस से बड़ी गद्दार पार्टी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। ये देश की जनता समझ चुकी है, देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस देश के हित में कुछ नहीं करती। देश के हित में एक फैसला क्यों नहीं लिया? सारे फैसले इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के लिए, ये चाइना की जनता है, चाइना की बात से बोलते हैं, चाइना के प्रवक्ता सुन के बोलते हैं। आप चाइना की भाषा देखिए, ठीक है ओके हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई, मैंने बीच में नहीं रोका, आप दोनों लोगों की बात हो गई, ठीक है।